पीडीएम में बगावत और सारी खबरें मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मुझे राना सनाउल्लाह के हवाले से बात करनी है, और यकीन करें यह खबर और यह बयान पढ़ने के बाद मैं तो कांप उठा हूं कि ये कैसे लोग हैं, कहां से आए हुए हैं। फिर ये लोग तो हैं ही ऐसे, ये लोग तो कातिल हैं। इन लोगों ने तो दिन दिहाड़े लोगों के जबड़ों में गोलियां मारी हैं। ये तो हैं ही ऐसे, लेकिन इनको लाने वाले, उनको नहीं समझ आ रही कि किन फिरौनों के हाथ में, किन बंदरों के हाथ में माचिस थमा दिए, जो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा करवाना चाहते हैं, जिनके अजाइम बड़े खतरनाक हैं, जो कत्लो गारत से नीचे कोई बात ही नहीं करते, जो खून खराबे से नीचे कोई बात ही नहीं करते, जो जिनके अजाइम ही बड़े खतरनाक हैं। तो खुदा के लिए सबसे पहले तो ये हाथ बंधे हुए देखें और इसके खिलाफ एक्शन लें। इसको लाइटर नोट पर ना रखें और ना इसको ऐसे ही लेकर राना सनाउल्लाह ने खच मार दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं कि फसादी मार्च रोकने वाली फोर्सेस को असला रखने की इजाजत होनी चाहिए। कहते हैं मैंने वजीर आजम से बात की है, मैंने काबीना से बात की है, मैंने ये कहा है कि ये जो रबड़ की गोलियां हैं ना, ये जो डंडे हैं आपके हाथ में और ये जो आंसू गैस है, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, ये कम है, ये कम है। असला दें। वो जो एहलकार आपने तैनात किए हुए ना, पाक फौज के, रेंजर्स के, एफसी के, इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस के, उनको असला दें, क्योंकि खान भी अपने साथ असला ला रहा है, तो लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए इनके हाथ में बंदूकें दे दें। याद करें 25 मई का वाकया, वो एक पुलिस एहलकार जिसने हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ था और सीधा उसने किया हुआ था। क्या किसी को खौफ नहीं आता? क्या किसी को नजर नहीं आता? ये किस तरह के मुतालबात नेशनल टीवी पे हो रहे हैं यार। खुदा के लिए इस वीडियो को वीडियो ना समझें, ये मुझे कोई, इसको कोई व्लॉग ना समझें, इसको आप खुदा के लिए एक इमरजेंसी समझें। इसको आप समझे कि ये क्या इरादे क्या है, मतलब ये शख्स क्या रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 40-50 टीवी चैनल पर बैठ के वो कह रहे हैं मैंने कहा है कि असला रखने की इजाजत होनी चाहिए। कौन कह रहा है? वजीर दाखिला, जिसके नीचे सारी पुलिस है, फोर्सेस हैं और सारी एजेंसीज हैं, वो शख्स ये बात कर रहा है कि असला होना चाहिए। यानी क्या? यानी आप कत्लो गारत, इतने बड़े पैमाने पे लोग निकले, साथ में इतनी फोर्सेस हों, आपने पहले उनको ट्रेनिंग करवाई हुई है, ऊपर से आप असला देके करवाना क्या चाहते हैं? मुझे एक चीज, खुदा के लिए एक चीज मुझे समझाने की कोशिश करें। मैं शायद इस वक्त जज्बाती हूं, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। अदारे जो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही कहां तक नफरत जाएगी जब स्टेट के यूनिफॉर्म्ड पर्सन, वर्दियों के अंदर जो लोग हैं, वो सीधी गोलियां और असला लेके, बंदूकें लेके जाएंगे और खुदा ना करे ऐसे जोकर इस तरह का कोई हादसा करवा दे। कितनी नफरत बढ़ेगी, क्या होगा इस मुल्क में? क्या पता नहीं लोग कहां तक गुस्से में, तोग तपे हुए जज्बाती लोग हैं। क्या मतलब ये क्या हो रहा है? और बहुत सारे लोग इतराज करने वाले, मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई या बाकी कहेंगे कि तुम वन साइडेड बात कर रहे हो, इमरान खान भी तो बड़ी खतरनाक बातें करते हैं, इमरान खान भी तो खूनी इनकलाब की बातें करते हैं। भाई साहब, इमरान खान इस वक्त किसी पोजीशन पर नहीं है, वो अपोजिशन लीडर हैं, वो अपोजिशन में है इस वक्त, और अपने वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं जो उनका जमहूरी और आईनी हक है। और मैं कहता हूं अगर इमरान खान ऐसे नामुनासिब मान लिया जाए, बयानात देते भी हैं, तो इमरान खान इस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये मौसूफ जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये वजीर दाखिला है, आपके मुल्क के, आपके स्टेट के नुमाइंदे हैं। वजीर दाखिला का मतलब है स्टेट बोल रही है, स्टेट का वजीर दाखिला कह रहा है बंदूकें दें, ये आंसू गैस कम है, ये रबड़ की गोलियां, ये डंडे कम है, बंदूकें दें, इनको मार दें। क्या कर रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? क्या इस मुल्क में हो रहा है? यानी इन सारे हमारे भाइयों ने, हमारी फोर्सेस ने, जिनके लिए हम जान दे सकते हैं, जिनका हम दिफा करते हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, इनका यह काम तो नहीं है ना, इनका यह काम तो नहीं है ना कि ये शैलिंग करते फिरें, ये लाठियां मारते फिरें और ये रबड़ की गोलियां चलाते फिरें। इनका काम तो कोई और है ना, जो नहीं हो रहा, बदकिस्मती से नहीं हो रहा। मुल्क के अंदर चोरियां चकारियां, डाके, कत्लो गारत हो रही है, उधर कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा, लेकिन ये काम हो रहा है। तो खुदा के लिए अगर कोई मुझे देख रहा है तो ये हाथ बंधे हुए देखे। यानी आप सारे लोग तो देख रहे हैं, अगर कंसर्न्ड लोग देख रहे हैं तो खुदा के लिए हाथ देखें, ना करें, रहम करें और ऐसे लोगों को
नोटिस दें, कम से कम इनको कहें, इनको एहसास दिलवाएं और कुछ भी नहीं थे कि ऐसी बेशर्मी ना किया करें। पाकिस्तानी हैं, कोई इजराइल से नहीं आए हुए, कोई ये किसी जगह से नहीं, दूसरे मुल्क से आए हुए, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में बड़े हुए हैं, इसी मुल्क में रह रहे हैं पिछली कई दहाइयों से, कई नस्लों से। शहरी हैं, टैक्स देते हैं, प्यार करते हैं, इस मट्टी से तड़पते हैं, इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी बर्दाश्त करते हैं। यानी उनका एक काम, किसी सियासी वर्कर वो आए और आपका राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कहे कि इनको मार दो, असला दो, ये चीजें कम है, तो मैं समझता हूं इस पे खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। अच्छा जी जनाब, कुछ और खबरें भी आपके सामने रख दूं। एक तो जनाब PDM के अंदर बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं या ना किए जाएं, इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं नहीं करने चाहिए, नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं करना चाहिए, और वो तो कहते हैं इमरान खान को फेस सेविंग ना दें। मुझे नहीं पता फेस सेविंग की जरूरत इस वक्त किसको है। ये तो कहते हैं ना इमरान खान को ना दें, पता नहीं इस वक्त किसको फेस सेविंग की जरूरत है और किसको फेस सेविंग की जरूरत नहीं है, ना दें। जबकि बाकी पार्टी के अंदर खास तौर पे MQM और बाकी कुछ जमातें इस बात की हामी हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। तो इस वक्त PDM के अंदर बगावत है, अंदर मुख्तलिफ राय हैं। और देखा नहीं आपने, चीन का दौरा हो रहा है, कफ़ायत शारी ये मुहिम चल रही है, ये ज़हर खाने के पैसे नहीं है, पूरा जहाज़ भर के ले गए एक दिन के दौरे के लिए। एक और दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रख दूँ। एक जनाब इमरान खान के खिलाफ जो है मरियम नवाज साहिबा ये दावा कर रही है कि क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पिट गई ना, वो तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, ये बगावतें बगूवतें आगे पीछे सारी चीज़ें पिट गई, लोगों ने बाय नहीं किया, इलेक्शन भी सारे इमरान खान जीत गए। अब कहती हैं अभी एक स्कैंडल सामने आने वाला है कि इसने तोशा खाना से एक हीरो का हार 2 करोड़ देकर अपने नाम किया और फिर 22 करोड़ में दुबई में बेच दिया। ये हीरो के हार के हवाले से आप कहती हैं कि अब हम एक नई इन्वेस्टिगेशन और एक नया स्कैंडल लाने लगे हैं इमरान खान के खिलाफ। ले आए, बाकी भी तो लेके आए हैं ना। क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, किस तरह से ठप्पे नहीं लगाए, क्या कुछ सारी ताकत इस्तेमाल नहीं की, नहीं हार रहा वो आपसे, और ले आए, स्कैंडल्स पे स्कैंडल ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, फैसल वाडे से कोई बड़ा ले आए, लोग नहीं मान रहे, नहीं मान रहे लोग। अच्छा जी, आज लॉन्ग मार्च और गुजरांवाला में खास तौर पे जो मनाजर सामने आए, गुजरांवाला के अंदर जो सूरत हाल थी वो यकीनी तौर पे इनकलाब था। मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि गुजरांवाला नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहां पे इतने लोग निकलने वाकई एक इनकलाब है। गुजरांवाला जैसी जगह जहां पे पहलवानों का शहर और कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है, वहां पे तो मंजी ठुक गई है। वहां पे तो लोगों ने जिस तरह से इस्तकबाल किया है, अब ये 2000 कहें, 4000 कहें, 1000 कहें, 800 कहें, 500 कहें, बेशक 4 लोग थे, रश बड़ा था, लोग निकले हैं और गुजरांवाला इमरान खान ने फतह कर लिया। वहीं पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, और कुरैशी साहब ज़ाहिर है GT रोड पर ऊपर वो बड़े बड़े होते हैं ना, फ्लाईओवर होते हैं, कुछ बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की, कोई कुछ अपर हेड वो ब्रिज होते हैं जहाँ से लोग सड़क पार करते हैं। तो वहाँ पे काफिला गुजर रहा था और लॉन्ग मार्च का कंटेनर गुजर रहा था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ऊपर सर टकराया है, वो ज़ख्मी हुए हैं और फिर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने उनका इलाज किया है, पट्टी शट्टी या जो भी चीज़ें तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक खबर है और सबको एहतियात करनी चाहिए। एक मुश्किल वक्त है और इस वक्त सबका तंदुरुस्त होना, फिट होना, और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरपर्सन है PTI के और एक बड़ा नाम है, तो लिहाजा ये सबको एहतियात करनी चाहिए। जो लॉन्ग मार्च में लोग गए हुए हैं उनको भी ट्रैफिक की, गाड़ियों की, क्योंकि मसरूफ़ सड़क है तो वहाँ पे एहतियात करना लोगों की, और फिर इस तरह के मामलात में बच के रहना, ये सबको एहतियात करनी चाहिए। सब तक मेरा सबके लिए पैगाम है कि सबको समझ के चलना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए ऐसे लोग जो इतने गैर जिम्मेदार बयान, रैम सीटों पे मेरे जैसा कोई बंदा बोले ना, मेरे जैसा कोई बंदा बोले तो आप सब कहें वो जज्बाती नौजवान खून, जज्बाती दीवाना, फलां कह सकते हैं ना, काम अकल कह सकते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला, स्टेट का नुमाइंदा, वो कह रहे हैं असला दे, ये चीजें कम है, और खुद बोल के कह रहे हैं कि ये चीजें कम है, मैंने कहा असला दे। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।